कुछ ही दिनों में रामनवमी का त्यौहार है। ऐसे में मुझे शमशी मीनाई साहब की नज़्म की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई ख़ास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, भारत में सबसे पहली किरण इनकलाब की। जी हाँ, इनकलाबी शायर शमशी मीनाई साहब एक बहुत बड़ा नाम इस देश का, इस देश की बहुत बड़ी धरोहर थे। उसी लेगेसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं उनके साहबजादे हैं। और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जहाँ भी उर्दू हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पर ये बहुत मशहूर हैं। अपने नज़्म के ज़रिए बहुत मशहूर हैं, अपनी शायरी जो गज़ल ये कहते हैं उसके ज़रिए ये बहुत मशहूर हैं। और यही नहीं, हालात हाज़रा में क्या बेहतरीन ये शेर कहते हैं और आपको गुदगुदा भी देंगे। और मजाक मजाक में और मजाकिया लहजे में जो तंज़ करते हैं वो भी बड़े लाजवाब होते हैं। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं इनकलाबी शायर उस्मान मीनाई साहब से। उस्मान भाई, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। प्रोग्राम में आपके दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम और साथ में रामनवमी भी है। बहुत रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। जी उस्मान भाई, जिस वक्त शमशी मीनाई साहब का बड़ा उस वक्त बाराबंकी से दो आवाज़ें उठी थी, एक खुमार साहब की और एक शमशी मीनाई साहब की, जो कि पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हुई। तो उनका आपका कितना साथ रहा? मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी जब उनका इंतकाल हो गया मेरे वालिद का। 1988 में उनका इंतकाल हुआ। हाँ, बहुत जल्दी हुआ। लेकिन उनके साथ देमा के मुशायरों में गया हूँ अक्सर, तो उनकी जो मकबूलियत देखी उस ज़माने में, उससे एक बार ये जहन में ख्याल आता था कि मैं भी इसी तरह बनूँ। अच्छा। लेकिन वो 15 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद शुरुआत हो गई थी आपकी कि नहीं? शायरी बस इसी करते थे, लेकिन मेरी शायरी की शुरुआत 2002 से हुई। तो उसमें भाई, जब आप शुरुआती की थी, स्टूडेंट हुआ करते थे, सुना आप बड़े शरारती भी थे, बड़े नोटी स्टूडेंट थे और आप तुकबंदी करते थे बड़ी खतरनाक वाली, बड़े मज़े लेते थे और आपसे लोग लिखवाते थे कि यार इनको ठीक करना है। जी, वो बाकायदा सुपारी दी जाती थी। और होली के मौके पे मोहल्ले में टाइटल दिए जाते थे मोहल्ले वालों को। हाँ, पहले तो लोग बुरा भी नहीं मानते। हाँ, उसमें ऊपर लिखा होता था बुरा ना मानो होली है जी। उसके बाद नीचे सबका कच्चा चिट्टा होता था उसमें। तो उसमें कुछ लोग बुरा मान जाते थे, कुछ लोग जो है वो मज़े लेते थे। और तो कुछ याद है आपको? एक वो शेर याद है कि दे दिया था किसी को टाइटल कि 1000 जतन किए तब जाके चढ़ी हंडिया, हराम खोरों को लंगर दिखाई देता है। तो इसमें बुरा मान गए वो साहब। इसी तरह के सब होते थे। मतलब शेरे में खूब लिखे आप? शेरे भी लिखे। शेरा पहन के आया है मखदूम की तरह, अचकन में दिख रहा है वो मशरूम की तरह, बारात उसकी जाएगी मरहूम की तरह, उसका वलीमा होना है सयूम की तरह। अरे बाप रे बाप। इस तरह के शेरे जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। लेकिन ये सब मजाक बाराबंकी में चल जाता है। यही एक साहब ने नाम बदल के शेरा जो है वो लखनऊ की किसी कोई शादी थी उसमें छपवा दिया, तो वहाँ गोली चलते चलते बचे। क्योंकि ये सारे मजाक बाराबंकी में हजम हो जाते हैं। बाराबंकी का शुरू से मजाक में आपका रोल नहीं था? उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। वो यहाँ का पुराना शहरा था, उसमें नाम बदल के उन्होंने लखनऊ में कर दिया। तो वो लखनऊ का माहौल थोड़े ना है कि बाराबंकी का माहौल मजाक का है। जी। अच्छा, पहले लोगों में टॉलरेट बहुत कर लेते थे लोग, काफ़ी मजाक हो जाता था। अब उतना बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रही। लेकिन बाराबंकी में लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। बाराबंकी की अलग ही मिट्टी है साहब। बाराबंकी की मिट्टी में मजाक है, करते भी हैं। यहाँ जिगर मुरादाबादी साहब से कह दिया गया। हाँ, वो बड़ा मशहूर किस्सा क्या हुआ था? वो देवे का मुशायरा था, उसमें जिगर साहब पहली मरतबा आए थे। अच्छा। तो उसमें उनके चेचक के दाग थे चेहरे। जी। तो हमारे मोहल्ले ही में रहते थे अमजाद हुसैन साहब। वो बहुत अमजाद हुसैन साहब। अच्छा। हाँ, महिला रायगंज से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा। तो वो बहुत ही ख़तरनाक आदमी थे ज़बान के मामले में। जी। तो वो जब आए जिगर साहब पढ़ने खड़े हुए तो उन्होंने कहा हुजूर मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, इतने बदकलाई हैं?
मुरादाबाद में तांबे के बर्तन का सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम है। उसकी मुनासबत से उन्होंने ये जुमला बोल दिया तो जिगर साहब हैरान रह गए, ये क्या हो गया। बाराबंकी इस तरह के अच्छा, खतरनाक पहले जो मुशायरों में जी ये बड़ा होता था, जो सामीन होते थे उनकी तरफ से बड़े ज़बरदस्त जुमले आते जी थे। जी। और अच्छा, अब आप मुशायरों में उन चीज़ों की कमी होती नहीं नहीं, वो जुमले नहीं होते, अब तो बदतमीजी होती है। लेकिन बाराबंकी में अभी भी जुमले कई अच्छी जगहों पर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ लोग मिल जाते हैं। आपके मुशायरे में अच्छे जुमले सुनने को मिल जाते हैं। साजी विरासत देवा के मुशायरे में अच्छे जुमले सुनने को मिल जाते हैं। फतेहपुर के भी मुशायरा आप तो जाते रहते हैं, वहाँ नीचे एक आध जुमले आ जाते हैं अच्छे। जी। अच्छा, तो फिर शेरी सफ़र की शुरुआत कब से हुई आपकी? शेरी सफ़र की शुरुआत इस तरह हुई कि फौजान भाई हैं, उनके बड़े भाई थे कदीर भाई जी। तो वो एक दिन मेरे ऊपर खफा हुआ कि ये सब तुम क्या करते हो, लोगों के ऊपर शेर कहा करते हो, इससे लोग बुरा मान जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी, तुम शायरी करो। तो मेरे यहाँ आते हैं पंडित हनुमान प्रसाद आजिद माथवी साहब जी, उनसे मैं तुमको मिलवाता हूँ उस्ताद। तो उन्होंने कदीर भाई ने मुझको उनके सुपुर्द किया। अच्छा। हनुमान प्रसाद आजिद माथवी साहब के। तो मैं उनके बल्कि उनके पहली बार उनके यहाँ माती गया तो माती में उन्होंने एक नज़्म लिख के ले गया था। तो उन्होंने देखा तो उसका सिर्फ एक मिसरा जो है बहर में था। तो उन्होंने वही कहा कि आप इसको मैं सही नहीं करूँगा, इसको आप खुद सही कीजिए। उन्होंने उसकी तख्ती बताई। तो मैं घर आया तो बड़ी मेहनत की, तो उसमें 8-10 मिसरे जो है मौजू हो गए। तो धीरे धीरे उन्होंने सिखा दी शायरी। अब ये है कि उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं, जब आदमी को पता है कि शेर मौजू है तो किसी उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप फिर आगे मुशायरों में बात की जाए, उससे थोड़ा सा ये बताइए, शुरुआत में खड़े हुए होंगे स्टेज पे, मेरे हाथ काँप रहे थे, हाथ पैर काँप रहे थे। तो नीचे जब मैंने एक भी जुमला बोला नहीं था तो लड़के नीचे हंस रहे थे। तो राजू राज साहब यहाँ बाराबंकी के शायर थे, इंतकाल हो गया बेचारे का एक्सीडेंट में। तो उन्होंने लड़कों को डांटा कहीं नहीं सुनो। तो जो मैंने पहला शेर पढ़ा है उसी से मुशायरा जो है उठ गया। उसके बाद मुझे दोबारा भी बुलवाया गया उसमें। अच्छा, हाँ, बहुत फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद से। जी। फिर पहली कौन सी आपकी गज़ल हिट हुई? हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी ज़िंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर ज़मींदारी नहीं चलती। वाह वाह। और मोहतरम जब से सियासत के हवाले हो गए, उजले बाहर से हुए अंदर से काले हो गए, जब जवानी थी वो गजरे हाथ में बांधे रहे, जब बुढ़ापा आ गया अल्लाह वाले हो गए। ये सब मुशायरों में बहुत मशहूर हुए शेर, मुझसे बार बार पढ़वाए गए। जी। हिंदुस्तान से बाहर का सफ़र? हिंदुस्तान से बाहर मैं तकरीबन 10 मरतबा गया हूँ। दुबई में पहली बार गया तो वहाँ पे कोई मुझे जानता ही नहीं था। वहाँ मुनव्वर राना साहब जो है निज़ामत कर रहे थे और मैंने गया तो वहाँ पढ़ा तो हिट हो गया। तो ये शेर अभी जो मैंने सुनाया है कि गज ज़मीन हमें भी मिलेगी ज़मीन से, इस जाविये से देखो ज़मींदार हम भी हैं, ये वहाँ हेडलाइन में आया था जी। मुशायरे में। बहुत कामयाब हुआ था, करीब करीब सारे शेर वहाँ बहुत कामयाब हुए थे। नई ज़बान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है, गमों पर उसके कभी एतबार मत करना, वो प्यास काट के आंसू निकाल लेता है। अच्छा, देवा मेला आपके लिए बड़ा देवा मेला का वो तारीख़ी मुशायरा 100 साल से हो रहा है और हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े शायर गुजरे हैं सब ने वहाँ देवा में आके जो है अपनी बड़ी पहचान बनाई, देवा से बड़ी पहचान बनाई। और देवा में अच्छे अच्छे पढ़ने को घबराते थे, लेकिन देवा का मंच उस्मान मिनाई उन्होंने जाके एकदम छा गए और मैंने आप तो मुशायरा हमेशा उस्मान मिनाई रहे। इसका क्या राज है? ये सब अल्लाह का करम है। और देवा मुशायरा मैंने पहली मरतबा 2007 में पढ़ा था देवा मुशायरा। जी। तो उसकी इत्तेफाक से निज़ामत मुनव्वर राना साहब कर रहे थे। हर एक तोहफ़ा बड़ा लाजवाब बांटेगा, हर एक तोहफ़ा बड़ा लाजवाब बांटेगा, कहीं पे इत्र कहीं पर गुलाब बांटेगा, किसी को वैसे तो पानी भी वो नहीं देगा, चुनाव आने पे लेकिन शराब बांटेगा, चुनाव आने पे लेकिन शराब बांटेगा। इस तरह के शेर उसमें पढ़े, माशाल्लाह उसमें बहुत हिट हुआ उसमें। अच्छा, जितने आपने बड़े उनके साथ नाजिम मुशायरा के साथ पढ़ा, उसमें सबसे अच्छा नाजिम कौन था? अनवर जलालपुरी साहब। हाँ, अनवर जलालपुरी साहब की बड़ी, उन्होंने कभी तारुफ जो है वो पूरा दोहराया नहीं, हमेशा नए तरीके से
जी। अनवर जलालपुरी साहब ने। हाँ, अब ये अच्छी बात आपने कही। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भी नादिम मुशायरा है जी वो 20 मुशायरे अगर उसके साल भर में आप उठा के देख लीजिए तो वही जुमले होंगे, जी वही लतीफ़े होंगे, जी वही एकदम से, और वही शेर वो कोट करेंगे जो एक मुशायरे में दो, मतलब शुरुआत भी वही, पूरा अब लगता है कि मतलब पेस्ट, कॉपी पेस्ट है वो। जी। तो ये क्वालिटी जो पुराने हमारे नाजिम थे उनका उनमें मुताला बहुत ज़बरदस्त था। अनवर जलालपुरी साहब थे, डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब थे, थे, सब सफले बहुत हैदर हैं साहब जी, थे। सफले हैदर साहब थे। क्या मतलब सफले हाफिजा- हैदर साहब के मैंने सुना है उनको बचपन में अपने, जी। तो वो तो उनके शायरों की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो अकेले अकेले वही उनको बुला दमदार, लीजिए मतलब आप, वो और मुशायरा। रद्द-ए-अमल फौरन कोई किसी ने कोई शेर सुनाया, फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने ये सुनाया और ये शेर इसके ऊपर फला का शेर ऐसा था, क्या मतलब कमाल। अब वो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर थे पूरा कंप्यूटर। कंप्यूटर बाद में ईजाद हुआ, सफले हैदर साहब पहले थे। जी जी। जी तो हम चाहेंगे बीच बीच में बात होती रहे और एक अपनी कोई आप और नज़्म या कोई गज़ल हमारे सामाईन को सुनाएं। जी। वो ये गज़ल ये है कि बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, बस एक हकीर से जुगनू का शाना चाहते हैं, सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं, आए। सियाह रात की मैयत उठाना चाहते हैं। शेर यह है कि इसीलिए तो अंधेरे में जाना चाहते हैं, इसीलिए तो अंधेरे में, इसीलिए तो अंधेरे में जाना चाहते हैं, हम अपने साए से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। है वाह 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 वाह। इसीलिए तो अंधेरे में जाना चाहते हैं, हम अपने साए से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ़ चिराग, हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ़ चिराग, ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। हमारे ताक में रखे ये बेवकूफ़ चिराग, ताल्लुकात हवा से बढ़ाना चाहते हैं। हमें बता, ये शेर परवेज़ भाई सुनिएगा जी जी सर। कि हमें बता लहू कितना लगेगा अंदाज़न, हमें बता लहू कितना लगेगा अंदाज़न, हमें एक कतरा आंसू बनाना चाहते हैं। हमें बता लहू कितना लगेगा अंदाज़न, हमें एक कतरा आंसू बनाना चाहते हैं, और हमें पता है कि 900 हैं पेट के अंदर, हमें पता है, हमें पता है कि 900 हैं पेट के अंदर, इसीलिए तो मियाँ हज पे जाना चाहते हैं। अरे क्या कहने हमें पता है कि 900 है पेट के अंदर, इसीलिए तो मियाँ हज पे जाना चाहते हैं। ओ अमीर वक्त तुम आँखों पे पट्टियाँ बांधो, अमीर वक्त तुम आँखों पे पट्टियाँ बांधो, गरीब लोग ज़रा मुस्कुराना चाहते हैं। वाह वाह वाह। अमीर वक्त तुम आँखों पे पट्टियाँ बांधो, वाह वाह वाह। गरीब लोग ज़रा मुस्कुराना चाहते हैं। कभी ज़बर तो कभी ज़ेर में निकलते हैं, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। नए अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, नए अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। वाह 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 वाह। बजाओ नए बेल अमीरों के घर, नए अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। उस समय जैसे आपके तो वालिद मोहतरम थे या हुमायूं साहब आपके ज़िले के थे, इनके अलावा आप कोई 3 आपके जो बहुत पसंदीदा शायर रहे हो, 3 शायर हो, उनका कोई शेर जो आपको बहुत पसंद है? इफ्तिखार आरिफ साहब, परवीन शाकिर साहिबा, और ये इरफान सिद्दीकी साहब का शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफ़ीने को गरक़ाब देखने के लिए। वाह वाह वाह। और इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है कि रहमत सैयद लौलाक पे कामिल है यकीन, है क्या अल्फाजों की जादूगरी है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल है यकीन, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। वाह 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 वाह। तो परवीन शाकिर का तो मतलब जवाब ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं था कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है जी। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। शिद्दत हो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी। वाह वाह वाह। तो उनका तो कोई वाकई। और परवीन शाकिर, अच्छा आज के दौर में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है, ये क्या फ़र्क आप समझते हैं शायरों के बीच में या शायरात के बीच? पाकिस्तान में अब एक वो जो दौर था वो ख़त्म हो गया, अब इफ्तिखार आरिफी साहब उसमें बचे हैं, और अब तो जो शायरी हो रही है वहाँ वो कोई इतनी मयारी नहीं है। नए दौर के जो शायर हैं, आप वो सुनते हैं, वो लफ्ज़ का उनको वज़न भी नहीं पता है, वो गलत वज़न पे लफ्ज़
नज़्म होते हैं। अच्छा, अब ये तो पॉपुलर कैसे हैं? तहजीब हाफी हैं, पॉपुलर है। अब आदमी आवाम जिसको पॉपुलर शायरी की उतनी समझ नहीं है, तो ये सब कुछ। अब पाकिस्तान में वो नहीं है शायरी जो पहले थी। अब हिंदुस्तान में भी फैज़ अहमद फराज और जी जो उनका दौर था जी वो दौर ख़त्म हो गया। अब हिंदुस्तान में आपको जो है अच्छी शायरी मिल जाएगी, पाकिस्तान से बुलंद शायरी है यहाँ पे। अच्छा जी, ये मानते हैं आप? ये बिल्कुल तो मानते हैं। ये इतने बड़े बड़े नाम चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अली जरयून जो नहीं, किसी में आप देख लीजिए, वो किसी कोई भी इफ्तिखार आरिफ साहब या अहमद फराज साहब तक कौन पहुँच रहा है उसमें? कोई नहीं है। और तो गलतियाँ अरूज की इतनी होती हैं। हम तो पंडित जी ने ऐसा हमको अरूज पढ़ा दी है कि उसमें अरूज की इतनी गलतियाँ होती हैं, उनको लफ्ज़ गलत वज़न पे नज़्म करते हैं, तो वो उनकी शायरी जो है वो बहरी से खारिज है। फील्ड में बड़ा वैक्यूम आ गया, वो है तंज़ो मिज़ा। जी, आज के दौर में तो एकदम खाली, बिल्कुल खाली। आदिल लखनवी साहब और सागर खयामी साहब के बाद कोई नहीं बचा। वो सब लतीफ़े सुनाते हैं, शायरी तो इसीलिए हमको लग रहा है कि मुशायरे जो हो रहे हैं जी, तो उनमें जब लोगों को तो फिर वो हाथ से कभी ले लेते हैं, उनमें हाथ से कभी ले लेते हैं, उससे बेहतर होते हैं लतीफ़े, वो भी सुनाते हैं जी, वो उससे बेहतर लतीफ़े सुनाते हैं। फोन भाई अच्छा है, ये सफ़र चलता रहे और लोग हिफाजत करते रहें अपनी ज़बान की। हमारी जो हिंदी उर्दू ज़बान है और हमारी मिली जुली तहजीब संस्कृत है, ये पलती रहे। और चलते चलते आखिर में हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और आपके कुछ अशार के साथ। जी, एक गज़ल आपको सुनाई दे रहा हूँ आपके दर्शकों को कि जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी, दस्तार बादशाह के कदमों में डालकर दरबार में खड़ा है बिना सर का आदमी। वाह। आई जो रात चल दिया शैतान की तरफ, दिन भर जो लग रहा था पैगंबर का आदमी, और बाहर के आदमी से मैं रहता था होशियार, बाहर के आदमी से मैं रहता था होशियार, नुकसान मेरा कर गया अंदर का आदमी। और आखिरी शेर यह है कि कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में। काफिया की दाद चाहता हूँ आपसे कि कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में, मिट्टी का आदमी है कि डामर का आदमी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इशारों में आपने बात की उस्मान भाई। और ये सफ़र आपका चलता रहे, हम सब की यही आपके बहुत साथ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वक्त दिया आपने। अरे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका।